नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की जानकारी की वीडियो लाती रहती हूँ। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। यह मुख्य रूप से सूर्य के राशि परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यह पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। सौर कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दोपहर 3:13 बजे होगा। इस समय से पुण्य काल शुरू हो जाएगा, जो दान और स्नान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों मनाई जाती है? धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। सूर्य का उत्तरायण होना। इस दिन से सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इससे दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। ये किसानों के लिए खुशी का समय होता है, क्योंकि खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में नई रौनक होती है। इसे प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। आमतौर पर सूर्य और शनि के बीच मतभेद माने जाते हैं, लेकिन इस दिन पिता पुत्र का मिलन होता है, जो रिश्तों में कड़वाहट खत्म करने का संदेश देता है। गंगा का धरती पर आगमन। कहा जाता है कि महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा जी आज ही के दिन कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। इसीलिए गंगा सागर में इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। भीष्म पितामह का देह त्याग। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का ही इंतजार किया था। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले को मोक्ष मिलता है। विभिन्न राज्यों में नाम। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार खिचड़ी, पंजाब हरियाणा लोहड़ी एक दिन पहले, तमिलनाडु पोंगल, गुजरात उत्तरायण पतंगबाजी का उत्सव, असम माघ बिहू। आइए जानते हैं असम में मकर संक्रांति यानी माघ बिहू कैसे मनाया जाता है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम भोगाली भोग यानी खान पान से पता चलता है, ये त्योहार मुख्य रूप से भरपूर फसल और सामुदायिक दावतों का उत्सव है। उरुका या बिहू के पहले दिन को उरुका कहा जाता है। इस दिन लोग मुख्य उत्सव की तैयारी करते हैं। भेलाघर और मेजी। पुरुष और युवा खेतों में बांस, सूखी घास और लकड़ी से भेलाघर, अस्थायी झोपड़ी और मेजी ऊंचा ढांचा बनाते हैं। सामुदायिक भोज। उरुका की रात को लोग भेलाघर में एक साथ मिलकर दावत खाते हैं, जिसे भोज कहा जाता है। इसमें मछली, मांस और विभिन्न पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। 2. मेजी जलाना। अगले दिन सुबह संक्रांति के दिन लोग स्नान करके पवित्र होते हैं और भेलाघर के पास बनी मेजी को आग लगाते हैं। ये अग्नि के देवता को समर्पित एक प्रार्थना है, जिसमें पुरानी बुराइयों को जलाने और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का भाव होता है। लोग जलती हुई मेजी में तिल, पीठा और चावल चढ़ाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। 3. जलपान और पारंपरिक व्यंजन। भोगाली बिहू खाने पीने का त्योहार है। इस दौरान हर घर में विशेष पकवान बनते हैं। पीठा, यह चावल के आटे से बना सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे तिल पीठा, घिला पीठा और सुतली पीठा। लारू, नारियल और तिल से बने लड्डू। जलपान, दही, चिड़वा, सीरा और गुड़ का नाश्ता किया जाता है। 4. पारंपरिक खेल और मनोरंजन। गांवों में इस अवसर पर कई पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है, जो इसे बेहद रोमांचक बनाते हैं। कनी जुंज, अंडों की लड़ाई का खेल, मुर्गे की लड़ाई और बुलबुल की लड़ाई। हालांकि अब इन पर कई प्रतिबंध हैं, पर कुछ क्षेत्रों में ये सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहे हैं। मही जुंज, यह भी बिहू के दौरान एक लोकप्रिय पारंपरिक खेल है। संक्षेप में विशेषता। मकर संक्रांति का ये असमिया रूप अग्नि, एकता और प्रचुरता का प्रतीक है। जहां भारत के अन्य हिस्सों में पतंगबाजी या स्नान का महत्व है, वहीं असम में ये खेतों में रात बिताने और सामूहिक भोज का आनंद लेने का उत्सव है।